नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए खबर के साथ। मित्रों, निदेशक माध्यमिक शिक्षा झारखंड रांची के पत्रांक 2093 दिनांक 12/6/2026 के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत कार्यरत लिपिकों का स्थानांतरण संबंधी निर्देश दिया गया था। इसी निर्देश के आलोक में क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग में 27/6/2026 को संपन्न प्रमंडलीय शिक्षा स्थापना समिति की बैठक के प्रस्ताव संख्या 1 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नांकित लिपिकों को उनके नाम के सामने अंकित कार्यालयों में स्थानांतरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है। तो ये कार्य किया गया, लिपिकों का स्थानांतरण कर दिया गया। लेकिन कुर्सी का मोह ऐसा है कि वे स्थानांतरित जगह पर जाने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। आज करीब 23 से 24 दिन हो चुका है, लेकिन अभी भी वो अपने पूर्व पद को छोड़ नहीं रहे हैं, जिसे पेपर में प्रमुखता से छापा गया है। इसी चीजों पर चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो इस लिस्ट को आप देख सकते हैं। सबसे पहला नाम है श्री केशव कुमार लिपिक, जिन्हें जिला शिक्षा अधीक्षक हजारीबाग में भेजा गया है। श्री अंकित कुमार लिपिक जो है, उन्हें भी जिला शिक्षा अधीक्षक हजारीबाग में भेजा गया है। इसी तरह आप पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। तो ये एक पत्र निकाला गया था जिसमें विभिन्न लिपिकों को अलग अलग जगह भेजा गया है। बहुजन को तो धनबाद, बोकारो, अन्यत्र जगह भी भेजा गया और इसमें लिखा गया था कि संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि स्थानांतरित लिपिकों को 1 सप्ताह के अंदर 9 पदस्थापित पद पर योगदान करने हेतु विरमित करना सुनिश्चित करेंगे। स्थानांतरित लिपिकों का माह जुलाई 2026 का वेतनादि का भुगतान 9 पदस्थापित कार्यालय से देय होगा। ये पत्र मतलब ये नीचे निर्देश लिखने के बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा है। साथ ही एक पत्र और जारी किया गया था जो प्रस्ताव संख्या 2 है। इसमें भी विभिन्न लिपिक का नाम है जिन्हें विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित किया गया है। तो ये आप सारा देख सकते हैं और सेम इसमें भी वही निर्देश दिए गए थे। ये तीसरा प्रस्ताव संख्या 3 है, जिससे इसमें भी जो प्रधान लिपिक है उनका भी स्थानांतरण विभिन्न जिलों में किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट। और इसमें भी करीब करीब वही चीज को बताया गया है, वही निर्देश दिया गया है कि इन्हें जितना जल्दी हो विरमित करना सुनिश्चित करेंगे और जुलाई का जो वेतन है वो वहीं से भुगतान होगा 9 पदस्थापित जगह से। फिर भी पेपर में इसे प्रमुखता से छापा गया है, जिसमें बोला गया है कि तबादला हुआ, कुर्सी नहीं छूटी, 15 दिन बाद भी पुराने दफ्तरों में जमे बाबू। RJDE का आदेश बेअसर, मलाईदार टेबल छोड़ने को तैयार नहीं लिपिक। तो 21 तक नहीं छोड़ी कुर्सी तो 22 जुलाई से स्वतः विरमित माने जाएंगे बाबू। RJDE का आदेश भी बेअसर, दूसरी बार जारी करनी पड़ी चेतावनी। अब यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है क्या है बात। तो यहाँ हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के शिक्षा विभाग में तबादला आदेशों की खुलेआम अनदेखी का मामला सामने आया है। 27 जून और 3 जुलाई को दर्जनों लिपिकों के स्थानांतरण के आदेश जारी होने के बावजूद 15 दिन से अधिक समय बीत जाने पर भी कई बाबू पुराने कार्यालयों से कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। हालात ऐसे हैं कि क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक RJDE कुमारी नीलम को दूसरा आदेश जारी कर सख्त चेतावनी देनी पड़ी। RJDE ने स्पष्ट किया है कि ज्ञापांक 559, 560, 561, 563 एवं 574 के तहत स्थानांतरित लिपिकों के कार्य विरमण और नए पदस्थापन स्थल पर योगदान की सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को 21 जुलाई तक हर हाल में
विरमन और योगदान की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसा नहीं होने पर संबंधित स्थानांतरित कर्मी 22 जुलाई के अपराह्न से स्वतः विरमित माने जाएंगे। विभागीय आदेश का पालन नहीं होने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित पदाधिकारी की होगी। फिर हेडिंग में लिखा गया है मलाईदार टेबल का मोह या कंफर्ट जोन का खेल। तो शिक्षा विभाग के गलियारों में चर्चा है कि कई बाबू वर्षों से जमी अपनी मलाईदार टेबल छोड़ना नहीं चाहते। हजारीबाग में नए सहायक आचार्यों की पोस्टिंग प्रस्तावित है और शहर व आसपास के विद्यालयों में पदस्थापन को लेकर फाइलों का महत्व अचानक बढ़ गया है। ऐसे में कुछ लिपिक अपनी पुरानी कुर्सी बचाने की जुगत में बताए जा रहे हैं। वहीं कुछ कर्मचारी कंफर्ट जोन छोड़ने से बचने के लिए तबादले को जितना संभव हो टालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हेडिंग में लिखा गया जुगाड़, इंतजार और सवाल। अंदर खाने यह भी चर्चा है कि कुछ बाबू किसी नए आदेश या विशेष व्यवस्था की उम्मीद में पुराने कार्यालयों में डटे हुए हैं। दूसरी ओर यह भी तर्क दिया जा रहा है कि नए लिपिकों को फाइलों की जिम्मेदारी समझाने में समय लगेगा। हालांकि विभाग के भीतर ही इस दलील पर सवाल उठ रहे हैं। यदि स्थानांतरित कर्मियों को नई फाइलें समझने में महीनों लगेंगे तो अब तक वे अपने पूर्व पदस्थापन स्थल पर क्या काम कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार यह भी चर्चा है कि 19 जुलाई को CGL परीक्षा की ड्यूटी समाप्त होने के बाद कुछ लिपिक नई जगह योगदान दे सकते हैं, लेकिन अब सबकी नजर 21 जुलाई की समय सीमा और 22 जुलाई से लागू होने वाली स्वतः विरमन की कार्रवाई पर टिकी है। विभाग में यह मामला आदेशों की अवहेलना और प्रशासनिक अनुशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तो ये है पूरी बात। यहाँ पर ये स्पष्ट पता चल रहा है कि कुर्सी का मोह ऐसा है जो छूटे ना छूट रहा है, क्योंकि स्थानांतरित हुए कम से कम 22 से 23 दिन होने के बावजूद भी कुर्सी का मोह इन बाबुओं को ऐसा जकड़ा हुआ है कि ये छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इसका मुख्य कारण है मुद्रा। मोटी कमाई को देखते हुए लगता है ये कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं और उच्च अधिकारियों की आदेश की अवहेलना हो रही है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो भी खबर होगा इसी चैनल पर फिर मैं शेयर करूंगा। जय हिंद, जय भारत।